नमस्कार दोस्तों। हम रीजनिंग की बात कर रहे थे। आज रीजनिंग हम पहला क्लास फर्स्ट रीजनिंग के हम पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। जो हमारा रीजनिंग का पहला क्लास है अल्फ़ाबेट का वर्ड माला। क्या है? वर्ड माला में हम बात करेंगे। पहली बात तो हम वर्डमाला पहले पढ़ने से मतलब स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि वर्डमाला जो हमारा ABCD होता है उसके क्रम वाइज हमें याद करना होता है। जैसे कि हम पहले देख लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब हम इसे कोड करेंगे। कोड का बस आशय यह है कि इसे दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, मतलब एक बार जाएंगे एक बार वापस आएंगे। जैसे कि हमने पहला रख दिया कि जैसे कि राइट टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा कि ए को हम 1 करेंगे, बी को 2 करेंगे, सी को 3 करेंगे, सी को 4 करेंगे, ई को 5 करेंगे, एफ को 6 करेंगे और जी को 7 करेंगे, एच को 8 करेंगे, आई को 9 करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम सबको कोड कर लेंगे। ये हमारा लेफ्ट टू राइट मतलब कि बाएं से दाएं, हमने इसे कोड कर लिया। अब याद कैसे करना है? जैसे कि हम याद करने का सही तरीका होता है, जैसे कि हमने याद किया था 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, इतना हुआ। हमने 3 को सी माना, 6 को एफ माना, 9 को आई माना और 12 को एल माना, 15 को ओ माना, 18 को आर माना, यू को 21 माना और 24 को एक्स माना। तो हमें जैसे कि ज्ञात करना हुआ 23, तो पहले हम 24 पे जाएंगे एक्स पर। एक्स बराबर 24 हमें याद है, 24 में से एक घट कम कर देंगे, क्या होगा? 23। 23 हमारा क्या होगा? डब्लू, मतलब एक्स इधर 1 कम करेंगे और इधर भी 1 कम करेंगे। जैसे कि हमें 24 ज्ञात है कि हमारा 24 मतलब 24 बराबर जो ये है 24 बराबर हमें एक्स दिखाई, मतलब कि हमारे माइंड में हमने तो तीन का टेबल पे याद किया, 3 6 9 12 15 18। ठीक, हमें मतलब एक्स बराबर 24 याद है। अगर हमें 23 का ज्ञात करना हुआ 24 से कम कर देंगे, एक कम कर देंगे तो हमें डब्ल्यू मिल जाएगा और एक ज़्यादा कर देंगे तो हमें वाई मिल जाएगा, यानी कि 25। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमें 3 अगर 4 का ज्ञात करना होगा तो 3 का याद है, 3 से एक ज़्यादा कर देंगे 4 हो जाएगा। 4 मतलब सी बराबर 3 है तो 4 बराबर डी हो जाएगा। अगर जैसे हमें 15 का याद है, अगर हम 16 का ज्ञात करें तो जैसे हमने कि हमें 15 का ज्ञात है, 15 बराबर आई है तो 16 बराबर क्या होगा? जब आई के बाद जे आता है 15 के बाद 16 आता है। ठीक इसी प्रकार पहले हम ये पहाड़ी के रूप में याद करेंगे और ठीक इसी प्रकार अब पहले बाएं से दाएं जाएंगे, ये हमारी प्रक्रिया होगी। इसके अंतर्गत हम इसे कोड याद करने के बाद हमें इसके कुछ टॉपिक पढ़ने होंगे। एक बार तो इसे मतलब बाएं से दाएं कोड करेंगे, अब फिर राइट टू लेफ्ट मतलब कि दाएं से बाएं कोड करेंगे। क्या होगा? 26 ना, 26 होगा, 25 होगा, 24 होगा, 23 होगा, 22 होगा, 21 होगा, 20, 19, 18 और 18 के बाद 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हमको जैसे कि हमें ज्ञात करना है कि 15 आई बराबर हमने ज्ञात कर लिया, मतलब आई बराबर 9 होता है तो 9 का अपोजिट विपरीत क्या होगा? हमने तो ये जो 9 मतलब आई बराबर 9 ज्ञात किया है, ये बाएं से हमने
दाएं ज्ञात किया कि i बराबर 9 होता है। अगर हमें इसका मतलब कि हमें दाएं से ज्ञात करना हो तो कुछ करेंगे नहीं, इसे मतलब राइट टू लेफ्ट अगर ज्ञात करना होगा तो 9 में से मतलब कि 27 में से हम 9 घटा देंगे, जो हमारी प्रक्रिया आएगी। मतलब अगर हम 27 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 27 में से अगर 9 घटा रहे हैं तो हमें 18 प्राप्त होगा। यानी कि हमारा बाएं से मतलब कि पीछे मतलब कि दाएं से अर्थात पीछे से हमारी जो प्रक्रिया वो हमारे 9वें स्थान पर आई आएगी। अगर हम इस तरह से गिनेंगे उल्टा तो यहाँ पर 18 ही आएगा। ओके, अगर जैसे कि हमें मतलब कि 15 वो बराबर 15 होता है। अगर हम ये तो हमारा लेफ्ट टू राइट बराबर 15 हुआ। अगर हमें राइट टू लेफ्ट ज्ञात करना होगा, अगर राइट टू लेफ्ट ज्ञात करना होगा तो हमें कुछ करना नहीं है कि 27 में से सिर्फ 15 घटाना होगा। 27 में से सिर्फ 15 घटा देंगे, जो प्रक्रिया बचेगी मतलब जो आंसर बचेगा वही हमारा होगा। मतलब कि 27/2 12 होगा, यही हमारा आंसर है। और हम तो मतलब कि इसे टाइप टू टाइप पढ़ेंगे। पहले ये मतलब ये आपको वर्डमाला आने से पहले ये आपको काउंटिंग याद होनी चाहिए। ये कोड है कि बिना कोड का हम मतलब वर्डमाला कोड जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक हम वर्डमाला, कोडिंग, डी कोडिंग और पजल आदि शब्द सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बिना अगर उसे जितना जल्द सॉल्व करना होगा, ये कोड उतना ज़्यादा बार आपको अध्ययन करने से रिपीट होगा। जब रिपीट होगा तो आपको ऑलरेडी याद होगा, जब याद होगा तो आप कोडिंग डी कोडिंग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर ये कोडिंग डी कोडिंग सीरीज में बहुत सहायता प्रदान करते हैं हमें। अगर बात करें अब हम इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें टॉपिक पढ़ने से हमें जैसे हुआ कि इसमें यह माना जाता है कि सभी लेटर्स इसमें यह माना जाता है कि सभी लेटर्स आपके सामने रखे हुए हैं। जैसे कि अगर आपने ऐसे देखा तो इसे हम देखेंगे कि ये मतलब कि ये इस तरह से देखेंगे, बाएं से दाएं। जैसे कि इसे हम यहाँ पर ये ये हम बायां मानेंगे। क्या मानेंगे? बायां। और ये जो प्रक्रिया होती है ये दायां होती है। इधर इस तरह से चलेंगे और इधर इस तरह से चलेंगे। इसे हम पहली क्लास में और जो अब इसके आगे मतलब जब हम लोग याद कर लेंगे, कल से हम इसे दाएं से बाएं, आधा मतलब हाफ, फुल, फिर रिटर्न करेंगे। ये समझ आया? ओके दोस्तों, अब फिर हम पिछली क्लास में मतलब जो अगली क्लास आएगी उसमें हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे कि जो हाफ होता है मतलब ये तो पूरा 26 तक जाएगा। फिर जेड से मतलब A to Z तक जाएंगे, फिर Z to A तक आएंगे, फिर इसका भी हाफ आएंगे। ये जो प्रक्रिया है ना इसका भी हाफ आएंगे। मतलब हाफ का कहने का मतलब ये है कि A से लेकर N तक, फिर और N से लेकर Z तक। और इसकी भी मतलब कि कहने का तात्पर्य बस इतना है कि ये जो प्रक्रिया है ये Z से N तक हो सकती है। अब मतलब कि हम इसमें कल चर्चा करेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। जो ये हम आपको बता रहे थे, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि इस अंग्रेजी वर्णमाला में ये जो आधा अक्षर है वो उल्टा है। मतलब ए से लेकर जो मतलब कि आधा मतलब कि 26 में से आधा 13 होता है, तो 13 का मतलब कि यम से लेकर ए तक लिखा हुआ है। और फिर यहाँ से NOPQRST इस प्रकार से लिखा हो जेड तक, मतलब जेड तक लिखा हो। यानी कि यहाँ से प्रक्रिया जो है जो सीधी चल रही है, लेकिन यहाँ से इस तरह सीधी चल रही है, यानी कि आधे पर हमने इसे उलट दिया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप लोग ये वाला टॉपिक कल हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, लेकिन आज हम लोग पहले इसे हम याद करेंगे। ये जब याद करेंगे तो हमें कोडिंग अर्थात जो भी वर्डमाला से रिलेटेड
चैप्टर है वो हमारा आसानी से क्लियर हो जाएगा। और जैसा हो, जो लोग वीडियो पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।